अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास और उसके नतीजे में 7 रुकनी आइनी बेंच की तश्कील। अब उस आइनी बेंच ने की जो कमेटी थी उसने मुसलसल मुख्तलिफ इजलास किए और देखा, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट्स मंगवाई कि कौन कौन से मुकदमात जो हैं कब से ज़ेर इल्तवा हैं और आइनी मुकदमात कौन से हैं। तो अब बाकायदा तौर पर आइनी बेंच ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर या 6 रुकनी आइनी बेंच जो है वो पहले मुकदमे की समाअत करेगा। 2 दिन की कॉज लिस्ट जारी की गई है। इस कॉज लिस्ट के अंदर कब कब के मुकदमात और कौन कौन से मुकदमात हैं जो लगाए गए हैं। 2-3 बहुत अहम और दिलचस्प मुकदमात हैं। एक तो ये जो पहला मुकदमा लगाया गया है वो 1993 का कोई एक ह्यूमन राइट का केस है जो तब से ज़ेर इल्तवा है। उसकी फिर 2018 में सुनवाई हुई थी। 2018 वही है जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे। तो उसके बाद से भी इसकी मुकदमे की समाअत नहीं हुई थी। तो ये माहौलियात से मुतल्लिक मुकदमा है। जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री थी, उसके हवाले से भी मुकदमा पेंडिंग पड़ा था। रिव्यू हनीफ राही का वो लगा दिया गया है। और भी दीगर बहुत सारे अहम मुकदमात हैं और एक उसमें मुकदमा है जो कि 15 नवंबर को उसकी समाअत होगी और वो एक वफाकी मोहतसिब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने से मुतल्लिक। ये वाला मुकदमा जो है इसके ऊपर आप तफसील से व्लॉग जो है मेरा कल सुनेंगे। लेकिन तैयब से मैंने क्योंकि शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन, तो तैयब से ये वादा लिया जाएगा कि ये उस वक्त तक नहीं छेड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को। तो थोड़ा सा है थोड़ा सा लोगों को पता तो चले, आपने जज का नाम लिया है तो जज कौन है क्या है, थोड़ा सा थर्मस वाली बात तो नहीं है। अरे वो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा थर्मस वाली बात तो नहीं है। थर्मस वाली बात भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और 26वीं आइनी तरमीम से मुतासरा शख्स भी है, मुतासरा जज भी हैं वो। अच्छा भी समझ गए होंगे। तो ये चाय भी आ गई है जनाब। जहांजेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। जहांजेब अब्बासी साहब, आइनी बेंच ने अपनी कार्रवाई मतलब है कि काम शुरू कर दिया। 31 साल कैसा लगा? 31 साल पुराना केस, जो पहला केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो मैं जब काजलिस पढ़ रहा था तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा 31 साल पहले वाला केस अगर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है तो सोचें 26वीं तरमीम का नंबर कब आएगा। तो देखें, उम्मीद तो है। बहरहाल देखें उसमें जो पॉलिसी है और वो तो यही है और फिर कानून भी यही है कि जो पहले मुकदमा आया है वो पहले सुना जाएगा और जो बाद में है वो बाद में सुना जाएगा। तरतीब तो ऐसी ही चलती है ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है, ये कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अगर कमेटी जजेस कमेटी फैसला करती कोई ऐसा अहम और इम्पॉर्टेंट अर्जेंट नौयत का मुकदमा है तो वो भी लग सकता है। जी, वो भी लग सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगर आप कहें तो मैं साथ साथ केसेस बयान भी कर दूं कि हाँ, वो बिल्कुल अगर आप बयान कर देंगे। 14 नवंबर की जो कॉज लिस्ट है उसमें 31 साल बाद जिस मुकदमे की 31 साल तो नहीं, 31 साल से ज़ेर इल्तवा है और 2018 में क्योंकि इसकी दोबारा हेयरिंग हुई थी तो वो भी साथ ही लफ किया हुआ है ना। जी, तो 14 नवंबर को 18 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं और 15 नवंबर को 16 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जो दूसरा केस है वो भी माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है और ये 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसके ऊपर वो उस वक्त से पेंडिंग है। तीसरा केस 2016 से पेंडिंग है और ये भी माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है। ये पहले जो केसेस हैं ये ज़्यादातर आर्टिकल 184(3) के हवाले से हैं। चौथा केस नारकोटिक्स से मुतालिक एक केस है। पांचवा और छठा केस जो है ये डिप्टी कमिश्नर कराची की तकर्री से मुतालिक है। सातवां केस 2014 में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का जो रिव्यू है वो है। फिर इसी तरह से साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बराह रास्त अपॉइंटमेंट को एक दरख्वास्त गुजार ने चैलेंज किया था, रियाज हनीफ राही। वही कब किया था? वो साकिब निसार साहब के दौर में, जब ये वही दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज किया था। जनरल बाजवा की तौसीक को, अपॉइंटमेंट को नहीं, तौसीक को, तौसीक को
जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनके मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की थी 2018 में, और ये वही वाला फैसला, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो 6 माह दिए थे। हाँ, तो वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं उनमें एक तो है पाकिस्तानी शहरियों के गैर मुल्की अकाउंट से मुतल्लिक 2018 में लिया गया सो मोटो, ये साकिब निसार साहब के दौर में था, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। फिर आपका फेवरेट केस वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। फिर 15 नवंबर को गोलाकारा हैं मीरा शफ़ी, उनकी हिरासगी से मुतल्लिक केस है। फिर कन्वेंशन सेंटर को निजी इस्तेमाल में लाने से मुतल्लिक असखुद नोटिस। ये अगर याद हो आपको तो ये असखुद नोटिस कब हुआ था, इसके डेट क्या पढ़ी है आपने? ये जो कन्वेंशन सेंटर का निजी इस्तेमाल, ये वो इमरान खान साहब वाला तो नहीं है वो जिसमें उन्होंने बतौर वजीर आजम थे और उन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला कंसेप्ट भी आ गया, फिर उसके बाद वो सब कुछ खत्म भी हो गया। के नाजायज इस्तेमाल पे मेरे ख्याल में लिया गया था, फंड्स वगैरह कहाँ से आए हैं और सारा कुछ है ये नोटिस। हाँ, कोई इसके निजी कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल के, सरकारी बिल्डिंग के निजी इस्तेमाल के वाले को फंक्शन हुआ था मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है। फिर इसके अलावा शुमाली इलाका जात में टैक्स के नफाज से मुतल्लिक हबीब वहाबुल खैरी साहब की सन 2000 में दायर की गई 184(3) की दरख्वास्त है, सिर्फ 24 साल पुरानी, 24 साल। फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम वफाक पाकिस्तान जो JJVL केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये वो चंद अहम केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो ये 2 दिन के अंदर तकरीबन 34 मुकदमात हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। आपकी ज़्यादा दिलचस्पी इस मुकदमे में किस में है? सर मेरी दिलचस्पी अगर पूछें तो वो तो वही है कि ख़ासकर जो हरासमेंट वाला मैटर है ना ख़वातीन को, उसमें, और फिर उसमें अब मैं नहीं समझ रहा कि कौन सा ऐसा जज है जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और उस टाइम जो एहतसाब क्या था ये वफाकी मोहतसिब, ये शायद सदर जरदारी का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, उस दौर में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, उनको कोई नोटिस जारी हुआ था और सुना है कि उनका कोई चीज़ें भी हुई थी। तो मेरा फेवरेट तो ये है, और मुझे पता भी है कि ये चीज़ आपके भी इल्म में है, और मैं आपको तकरीबन गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल मैं कह रहा हूँ और आपने मेरी ज़बान बंदी की हुई है कि ख़बरदार आपने इस चीज़ को टच नहीं करना। तो मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास आर्डर पड़े हैं, आपके पास नोटिस पड़े हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, और मैं क्या अब तो मैं व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि आप कमेंट्स में सिद्दीकी साहब से कहें कि भाई उस पर आप अलग सा अपना एक पूरा विला करें ताकि ये जो पुराना मामला भी है और आज अब वो दोबारा ज़िंदा हो गया। असल चीज़ ये है कि वो मामला था क्या और कौन से जज को नोटिस जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरा फेवरेट, सिद्दीकी साहब ने पूछा ना इनमें, मेरा फेवरेट तो यही है कि मुझे थोड़ा बहुत पस मंज़र का बैकग्राउंड का पता है और सिद्दीकी साहब से मेरी डिस्कशन हुई, लेकिन हम सिद्दीकी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ को रिक्वेस्ट कबूल कर ली जाती है, ठीक है ना, उसकी तफसीलात बाद में करेंगे, लेकिन जो जज हैं उसके हवाले से अब मिस्ट्री ख़त्म करते हैं। वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। अच्छा, शाह जी साहब हैं? हाँ, शाह साहब हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह उस ज़माने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होते थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे। तो एक मुकदमा था, अच्छा वो कुछ वकला की आपस की कोई चपकलिश थी, सही है। तो वो जो खातून वकील थी उन्होंने अपने सीनियर के ख़िलाफ़ ये जो हरासमेंट का मोहतसिब का है ना, हरासगी, वफाकी मोहतसिब रहे हरासगी, हाँ, उनके दरख्वास्त दे दी थी। सही है। तो उन्होंने उसके ऊपर समाअत शुरू कर दी थी। तो वो जो साहब थे जिनके खिलाफ था वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। सही है। लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास किया और वो बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। तो उन्होंने कहा कि जी रोकें, अब ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल सा है कि भी वो हरासमेंट मुहतसिब जो है उसके इख्तियार समाअत और हाई कोर्ट के इख्तियार समाअत से मुताल्लिक। सही है। तो उन्होंने पहले स्टे कर दिया, लेकिन वो स्टे नहीं हुआ और उन्होंने कार्रवाई जारी रखी। तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जो वफाकी मुहतसिब को, यास्मीन अब्बासी साहबा। यास्मीन अब्बासी साहबा ये वही हैं जो अपना किसी ज़माने में सेक्रेटरी लॉ भी रही थी, कानून भी रही थी,
और बड़ी अगर दीदार आपको खातून थी। हाँ, सिंध हाई कोर्ट की जज भी रही हैं। सही है। और जो 31 जुलाई की जजमेंट आई थी उसके अंदर ये इनका जो है वो टेन्योर, बहुत सारे 102 जज फारिग हुए थे, उसमें हुए थे। तो जस्टिस यासीन उस तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने इनको ये मुतसिब बना दिया था और फिर ये मुकदमा शुरू हुआ। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो वो पेश हुई वहाँ पे जाके, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए जो चैम्बर में भी थे, चैम्बर में भी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई करने के लिए वफाकी मुतसिब के कहा और ये भी कहा कि शायद उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, यास्मीन अब्बासी साहबा वापस आई, उन्होंने आके कहा कि जनाब ये आप जो वफाकी मुतसिब बराए हरासियत है इसके मामलात के अंदर आप मुदाखलत कर रहे हैं, तो मैं आपको, उन्होंने फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा और ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा बल्कि इस्लामाबाद के जो आईजी है उसके ज़रिए से वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी करवा दिया। तो शाह जी ने बेल करवाई है? मैं तो पूछ रहा हूँ, शाह जी ने बेल करवाई थी या नहीं? अच्छा, तो हुआ ये कि उसके बाद जो है ना ये स्टोरी एक अखबार के अंदर छपी, बल्कि वो जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह के, तो उस पर जब खबर छपी तो अनवर ज़ई जमाली साहब उस वक्त थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सही है। तो अनवर ज़ई जमाली साहब ने ये SMC 2/2015 है इस मुकदमे का नंबर, मैंने 100 मोटर ले उन्होंने इसके ऊपर लिया आज खुद नोटिस, और आज खुद नोटिस लेके और फिर उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जारी हो गए थे वो सस्पेंड किए और कंटेम्प्ट नोटिस सस्पेंड किया और फिर उसके बाद से ये मुकदमा नहीं लगा था। तो ये मुकदमे की मैंने कहा आपको बता दूं तफसीलात। क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी भी एक ज़िंदा है और वो ये है कि क्या मुतसिब एक सिटिंग जज को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर सकता है या नहीं, और ये भी देखने वाली बात है कि क्या हाई कोर्ट का जज कर सकता है कंटेम्प्ट का नोटिस वफाकी मुतसिब को। सो ये आईनी इदारों के दरमियान जो है ना वो चलती रहती है, शख्सियात के दरमियान चीज़ें। तो अब आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई? सर मेरी भी हो गई और अब पब्लिक को भी, अवाम उन्नास को भी पता चल गया कि सही मंसूर अली शाह को जो है वारंट कौन से जारी हुए थे, किस केस में हुए थे और क्यों कर हुए थे। तो और अब ये जो केस अच्छा जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाले बेंच के पास लगा है, मैं इस हैरत में हूँ कि बेंच की तश्कील से पहले सही मंसूर अली शाह साहब अपनी कोर्ट में जो रेगुलर कोर्ट है उसमें बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बड़ा तमस्खुर उड़ाते रहे हैं। हाँ, बड़ा बड़ा उड़ाया है तमस्खुर ना, फिर बाद में कहते हैं बात पूरी करके ना कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। भाई आप जो आईनी बेंच है, हम तो गैर आईनी बेंच है, हम तो गैर आईनी बेंच है ना, फिर वो कहते हैं हम तो गैर आईनी कि मैं ऐसे गपशप में ये बात कर रहा हूँ। गपशप लगाई है उन्होंने, कहा कि क्या कोर्ट रूम है या टी रूम है? सर वैसे ही अगर उन्होंने वो उसे कर लिया हल्के फुल्के अंदाज में अगर ये बात कह भी दी है तो मेरे ख्याल में यार वैसे चलो ठीक है, मजाक पहली बात ये यार, एक बंदा जो है ना चीफ जस्टिस बनते बनते टिकटॉकर बन जाए और फिर उसके बाद जो है वो इतना मजाक भी ना करे यार, इतना जुल्म ये तो मजाक नहीं है, ये मुझे फ्रस्ट्रेशन लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सही बहुत ज्यादा अपसेट है, अब कहीं ना कहीं वो गुबार तो निकलना है ना, बेशक वो मजाक के दुखी दिल की भी तो एक सदा होती है ना यार। आपको पता है आज हमने कहा था अपनी हसरतों पे जाके आंसू बहा के सो जा। वो असद मलिक साहब का मैं देख रहा था अपने नहीं डॉन के, उन्होंने एक व्लॉग किया, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक जज साहब की बददुआ लगी है। अच्छा, और फिर उसका वो किस्सा सुनाते हैं, वो कहते हैं 2017 के अंदर जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, या जब भी वाक़या है ये उसी वक्त का है मेरे ख्याल में, जब साकिब निसार साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे और ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। उस्मानी साहब का है वाक़या ना? नहीं, उसमें था जजेस की रेगुलराइजेशन का केस था, रेगुलर करना था लाहौर हाई तो कोर्ट कोई के 17 जज होने थे या 14 जज होने थे। तो जिस एक जज साहब थे जो कि उन वो जो हैं वो उनका भी केस भिजवाया इन्होंने, उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन उस वक्त जो है आपको पता है ले दे अपॉइंटमेंट्स होती थी कि आपके हमारे इतने हैं उनके इतने, तो उस चक्कर में जो है ना उन्होंने उन जज साहब का नाम इनको कहा मंसूर शाह साहब को, देखें अगर आप नहीं करेंगे तो फिर या अफरीदी साहब है हम उनको ले आएंगे यहाँ पे, फिर आप चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। और वैसे ही हुआ, साकिब निसार साहब ने कहा था उनको ले आएंगे।
हालांकि यही अफरीदी साहब बाद में आए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आ गई पहले। तो उसमें जो है ये हुआ, और वो कहते हैं कि वो जज जो मुस्तकिल ना हो सके, जिनसे वादा किया था और साकिब निसार साहब के कहने पे उनका नाम निकाल दिया गया, तो उस पर जो है वो साहब खाना काबा गए और उन्होंने गिलाफ़ काबा पकड़ के और गिलाफ़ काबा से चिमट के जो है वो कहते हैं मैंने इतनी दुखी दिल से दुआ की, या अल्लाह कदे चीफ जस्टिस ना बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस थे। तो सही फिर तो लोग ये भी किस्से सुनाते हैं कि शायद उनकी जो है ना दुखी दिल की फरियाद जो है ना वो कबूल हो गई। साफ ज़ाहिर है वो तो जब आप किसी का दिल दुखाते हो, सिर्फ वो तो एक जज ने फरियाद की तो इन्होंने बहुत सारे जजेस को मुतासर किया था, तो सिर्फ इसी वजह से कि साकिब निसार ने इनको कहा था कि भाई हमने भी अपने जज लगाने हैं, तो अगर आप ये चीज़ लेके आएंगे तो हमारे जज किधर जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर पिक एंड चूज़, और इन्होंने बहुत सारे जजेस ड्रॉप किए जो मेरिट पे थे। ये सही मंसूर अली शाह ने ड्रॉप किए थे, तो बहुत सारे जजेस थे। लेकिन खैर ये तो फिर ख़ुद भी ये गए हैं वो मक्का में भी, और इहराम काबा पता नहीं ये उन्होंने वहाँ तक इनकी एक्सेस हुई या नहीं हुई, लेकिन गए हैं। लेकिन वहाँ पे हम ये सुन रहे थे, वैसे ये एक आम सी बात है, वो कहते हैं कि बंदा मक्के वो तो किसी बंदे ने जो है ना आके ऐसे खाम में वो एक वीडियो बना के तो टिकटॉक का गाना लगा दिया, आप उनको टिकटॉकर कहने लगे हैं। नहीं, लोग, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन लोग अब यही समझने लगे कि लोग मक्के मदीने से आते हैं, हाजी बन के आते हैं, सही टिकटॉकर बन के आए हैं। बरल सही का क्या कह सकते यार ये देखें, तो ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये किसी और ने वीडियो बनाई है उनकी, तो ये इसलिए उनके ऊपर आप ये ना करें। सही के कमरे में कोई और कैसे घुस गया? नहीं, वो हो सकता है गुजरते हुए कहीं कोई गुजरते हुए तो नहीं, मोबाइल किसी ने। बताऊँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने उस वीडियो को गौर से देखा है, और सही यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ गए थे। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि उस वीडियो में आ रही थी, सही फैमिली के साथ गए थे। तो जब आप फैमिली के साथ जाते हो और वो, तो वहाँ पे प्राइवेसी और ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और सही का वो जो वीडियो आ रहा है वो तो उस होटल वो तो खड़े हैं, वो पीछे खड़े हैं, एक बंदा अपनी बना रहा है वीडियो। लेकिन सही की एक वीडियो बड़ी कमाल की, वो तस्वीर बड़ी कमाल की है। ये कौन सी? वो कोई है, मैंने तो नहीं देखा, अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ले जाए, सही चले जा सकते। अच्छा, वो मक्का टावर में वो जो बैठ के खड़े और पूरा पीछे खाना काबा और वो तवाफ और होता हुआ, तो वो सही ने कमाल की चीज़ है। वो सही ने लगता है पूरा एक, मेरा ख्याल है खबरें खत्म हो गई हैं तभी इधर उधर टूट गए है ना। खबरें सर बहुत हैं, खबरें बहुत हैं। खुशी की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और इसमें जो पहले मुकदमात लगे हैं वो आज से, अगरचे ये 31 साल बाद 1993 का केस लग रहा है, लेकिन आज भी हमें वही इशू है, समोग। बिल्कुल ठीक है ना, आज भी ये माहौलियाती आलूदगी। और मुझे ये याद पड़ता है कि लंदन के अंदर भी एक दफ़ा समोग ऐसा ही हुआ था और जहरीला हो गया था, और लोग भारी 15-16 हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये कानून साजी हुई, सारा कुछ हुआ, मसाइल ख़त्म हुए। तो मैं उसको थोड़ा यूँ रेलिवेंट कर रहा हूँ कि मैं अभी हालिया ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पे, तो ख़बरों में लाहौर का नाम दिया जा रहा है। लाहौर से ज़्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा समोग से मुतासर मुल्तान हो चुका है। ठीक है, अब यानी कि जो 5-7 घंटे हालत बता रही है मुझे आपकी कि आपकी क्या हालत हुई। 5 घंटे यहाँ से सही भेजा था इस्लामाबाद से, साफ हवा, साफ जो है ना फिजा से। तो हम मुल्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हमें ये उम्मीद है कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं शायद गैर मुअस्सर हो चुका है। नहीं, गैर मुअस्सर हो चुका है। हाई कोर्ट में भी तो ज़ेर इत्तेमाद है ना। अच्छा, लेकिन इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हुकूमत कोई, अब ये नहीं पता ये हिदायत देते हैं नहीं देते, या दे तो नहीं सकते, ये काम तो गवर्नमेंट के करने के होते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो नीड ऑफ टाइम है कि समोग के कंट्रोल के लिए जो है ना वो चीज़ें जो है इनको अब करनी चाहिए। देखें इसके अंदर स्मोक का इशू जो है वो आम लोगों का पैदा करता है। देखें वो ठीक है, आप एक इंडिया फैक्ट, बिल्कुल इंडिया का फैक्टर है, लेकिन आम लोग भी तो है ना यार। मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं धुएं वाली मोटर बाइक ना चलाऊं, मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि धुएं वाली कार ना चलाऊं, मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि मैं माहौल को साफ़ रखने के लिए दरख्त लगाऊं। अब सारे काम हुकूमत नहीं करने, या हम बनेंगे शहरी, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। 2.5-3 करोड़ का शहर हो गया लाहौर, इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर। आप ये बताएं कि ठीक है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अपने हैं, लेकिन 2.5-2 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश की कि मोटरसाइकिलें या दूसरी या जो भी पोल्यूशन फैलाने वाले अनासिर हैं या धुआं करने वाली चीज़ें, उसके ऊपर हम कोई करें। तब अवाम की तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए ना। अब गवर्नमेंटों के पास तो यही है, वो लॉकडाउन लगा देंगे कि कोविड के अंदर था लॉकडाउन लगा दो, फिर आप घरों में बैठ जाएंगे।
सर इसमें ज़्यादातर तो इशू इस पे एक खबर और भी है, अगर स्मोक पे बात अगर ख़त्म हो गई है, वो जो 9 मई का एक आज एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस जमाल खान मनोखेल साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और शहजाद अहमद मलिक साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच में ये प्री अरेस्ट बेल लगी हुई थी। MPA हैं लाहौर से, कौमी असम्बली में MNA लतीफ़ खोसा हैं और नीचे इनके MPA थे ये इम्तियाज़ अहमद शेख, तो वकील भी लतीफ़ खोसा ही थे आज। तो आज वो जब कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि बताएं जी आपके जो मोक्कल हैं वो FIR में नामज़द हैं, हमें ज़रा वो बताएं। तो उन्होंने कहा जी वो FIR में नामज़द नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी, यानी वो ज़िमनी बयान था, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा बताएं वो ज़िमनी बयान कहाँ पे है, वो ज़िमनी बयान रिकॉर्ड पे था ही नहीं। तो इस पर फिर वकील कौन थे? लतीफ़ खोसा साहब। ओहो। तो फिर जस्टिस जमाल को चैलेंज करना वो लगा ही नहीं है, जस्टिस जमाल प्लीडिंग्स के जी। फिर जस्टिस जमाल साहब ने कहा कि देखें आप, अगर हम यहाँ पे अगर इस स्टेज के ऊपर आपकी दरख्वास्त खारिज कर देते हो तो आपने तो बाहर आके कहना था कि अदालतें हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रही हैं, अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे रही। तो आप जैसा सीनियर वकील, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो हम आपसे सीखते हैं और आपका ये रवैया है। तो उस पर ना लतीफ़ खोसा साहब जो है वो उनको कोई जवाब नहीं बन पा रहा था कि मैं इसका जवाब क्या दूँ। वो अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि शहजाद अहमद मलिक साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी। उन्होंने कहा खोसा साहब यहाँ पे तो साइल गायब हो जाते हैं, वकील गायब हो जाते हैं, आप ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने फौरी कहा यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो बंदे गायब हो जाते हैं और आप जो है वो ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं, हमने अप्लाई किया था, लेट मिला। तो बहरहाल कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, अबूरी ज़मानत दी है, 2 लाख ज़मानती मुचलकों के इवज़ प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया है और डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। तो ये उसका अहवाल था। चलें, अच्छा एक और भी छोटा सा मामला है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। हाँ। और वो कहती है कि जी वो जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था ना, वो ही जो है ना दोबारा बहाल किया जाए। और उसमें जो 10 जून को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था और गालिबन 15 सितंबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, ये दोनों चैलेंज किए कि इनको कलअदम करार दे के तो तारिक जहांगीरी वाला जो ट्रिब्यूनल है वो जो बहाल किया जाए। तो ये भी उन्होंने जो है इस्लामाबाद की हद तक जो बना था वो भी उन्होंने चैलेंज किया है। तो देखते हैं। चलें, वो भी आगे दरख्वास्त, और भी बहुत सारी दरख्वास्तें आ रही हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब का एक वाक़या मैं भी बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी इनके हवाले से कि ये जो है वो FIRs जो हैं सुना है उनको टेम्पर कर दिया करते थे। सर ये इन पे जनरल एक एलिगेशन है, ये मैंने भी सुना है। उसके ऊपर जो है ना बाकायदा इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की एक फिर जजमेंट आई थी, जिसमें पहले तो ये था ना कि जो वकील कहता था उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अदालतें मान लिया करती थी। फिर उसके बाद अब ये टेस्टेड कॉपी लगाना और ये टेस्टेशन और ये सारा कुछ फिर उसके बाद शुरू हुआ। तो लतीफ़ खोसा साहब की बहुत सर्विसेज हैं कानून के शोबे के लिए, टेम्परिंग ये करते रहे हैं। तो जनाब आज हमने आपके साथ कुछ दास्तानें भी शेयर की, कुछ ख़बरें भी शेयर की। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी वो जो मंसूर अली शाह साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ और फिर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो जारी हुए थे, वो उसमें उन दरख्वास्तों में क्या कुछ था, उन नोटिस में क्या कुछ कहा गया था, इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम इंशाल्लाह आप देखेंगे। अल्लाह ने के बाद।